तो लास्ट टाइम मैंने आपको एल्डिहाइड तक पढ़ा दिया था। अब कीटोन की बात करें, इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका क्या है? एल्काइल ग्रुप के नाम लिखो, एल्काइल, एल्काइल, और आगे लगा दो कीटोन। कीटोन ग्रुप होता क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक। आयुपैक नेम इसको क्या लिखते हैं? आयुपैक नेम, आयुपैक नेम में एल्केन लिखो, ई हटाओ और ओन लगा दो, तो ये बन जाएगा एल्केनोन, एल्केनोन। ठीक, तो एल्केनोन बन जाएगा ये इसका आयुपैक नेम। अब देखो आर, दोनों सी ओ के दो वैलेंसी खाली है, तो इसलिए ये हमेशा चेन के बीच में ही होगा। क्योंकि दो वैलेंसी होती कीटोन ग्रुप की, इसलिए ये हमेशा चेन के बीच में होगा। अब ये आर और आर डैश, आर और आर दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अगर ये सेम है तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल माने सममित कीटोन। और अगर आर और आर क्या है? अलग अलग लगे तो उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल। तब इसे क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक, चलो देखो, तो ये तो हो गया। अब इनके आयुपैक नेम देखो कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। वैसे एग्जाम्पल पहले, बस ये आज सारे सिंपल वाले आज खत्म हो जाएंगे। CH3 CH3, जैसे CH3 CO, CH2 CH3। तो कॉमन नेम तो सिंपल है, देखो इधर कॉमन नेम लिखते हैं, इधर इनका आयुपैक नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम में बेटा क्या है ये देखो भाई, दोनों एल्काइल ग्रुप के नाम लिखो। ये तो सिमेट्रिकल वाला है और यहाँ दोनों अलग अलग है, अनसिमेट्रिकल है। तो ये हो गया डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक, इसमें क्या देखो, ये इथाइल ग्रुप होता है, ये मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली लिखो, ई पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक, ये हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। इधर देखो आयुपैक नेम में तो 3 कार्बन का है, प्रोपेन ओन, और इसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? 3 कार्बन पे तो सीओ ग्रुप बीच में ही होगा, कोने में तो होगा नहीं। तो इसलिए जब पोजीशन मैंने उस दिन कहा था अंडरस्टूड होती हैं, तो आयुपैक कहता है अगर पोजीशन बहुत अलग ना हो, एक ही फिक्स हो, तो फिर पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती। तो खाली प्रोपेन टू ओन ही इसका सही है, लेकिन लोग ऐसे भी लिख देते हैं प्रोपेन टू ओन, बट ये वाला क्या है? ज्यादा सही है, मोर करेक्ट। ये वाला हमारा क्या है? ज्यादा करेक्ट है। ठीक, ये बात है। तो देखो जरा, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब इसको देखो, इसमें नंबरिंग उधर से कर लो जिधर से कार्बन पास हो। हालांकि ये देखो, इसको कहेंगे ब्यूटेन टू ओन। हालांकि इसको भी आप ब्यूटेनोन ही कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी कीटोन ग्रुप हमेशा कहाँ आएगा? दूसरी पोजीशन पे ही आएगा। इसको भी यही कह सकते हो। बाकी ऑप्शन में जो दिया हो आप वही टिक करना। हमने पहले भी कहा था, यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं कि इफ पोजीशंस आर कैसी हो? फिक्स्ड हो, तो नो नीड, उनकी जरूरत नहीं होती है टू नंबर देम, उनको नंबर करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तुम्हारे होगा देखो कीटोन की नाम नेमिंग। एल्डिहाइड की हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अब तुम्हारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, उसे समझो। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है भाई? एग्जाम्पल,
9 होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो COOH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, एक्चुअली देखो ये CO ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है ना, और ये OH ग्रुप, इन दोनों से मिलकर ही हमारा क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जो CO है कीटोन ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप भी इसका नाम है, अभी और नाम बताएंगे आगे। OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल कहते हैं। तो इन्हीं का देखो कार्ब का कार्ब यहां से ले लो है, और ऑक्सिल यहां ले लो, कार्बोक्सिलिक, और ये बन गया इससे मिलके कार्बोक्सिलिक। और एसिड जो होते हैं, एसिड वो चीजें जो H+ देती हैं, और जो H+ एसिड दे रहा है, चूंकि एसिड H+ दे रहा है, और एसिड के नाम में एक एसिड लगाते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जानते हो आप लोग। ठीक, अब इनके पहले IUPAC नेम, कॉमन नेम का तो इनका कोई रूल नहीं है। IUPAC नेम में क्या करते हैं, एल्केन लिखते हैं, ई हटाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं, तो ये बन जाता है हमारा एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। ठीक, अब देखो, तो ये हो गया एल्केनोइक एसिड। चलिए एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है HCOH, एक कार्बन, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, इसे 4 कार्बन का, 5 तक लिख लो। चलो 5 तक के कॉमन नेम एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख दे रहा हूं। 5 का तो यही हो गया, 4 का यहाँ लिख लो। चलो 4 का यहाँ लिख दे रहा हूं। चलो यहाँ पे 6 का कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, ये है। जैसे अब देखो इनके कॉमन नेम इधर लिखो, इधर इनके IUPAC नेम। तो देखो कॉमन नेम इनका कोई बहुत फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करते हैं जिस सोर्स से बनाए गए, कहाँ से, वहां से इनका नाम रख दिया वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने। जैसे इसका नाम रखा फॉर्मिक एसिड, क्यों, लाल चींटियों को पीस कर बनाया जाता, पहले ही बताया था हमने। ये एसिटिक एसिड, तो ऐसे इनके नाम रख दिए गए, ये याद रखने पड़ेंगे। और इनके कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखो आप, कॉमन नेम इनके। तो फॉर्मिक एसिड एसिटिक, 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक, ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन को, अब देखो ये सीधी चेन है 4 में, तो N लगा देना, N ब्यूटायरिक एसिड। ये बटर में बनता है, जब बटर सड़ जाता है। यहाँ पे 5 कार्बन की सीधी चेन है, ठीक है, 5 कार्बन की क्या है, सीधी चेन है। तो जब सीधी चेन है तो N लगाओ, N, ठीक है। अब इसके कई सारे नाम है, जैसे ये भी है, ये भी है, तो N वैलेरिक एसिड कहते हैं, वैलेरिक एसिड इसका कॉमन नेम है। और 6 कार्बन वाले को कैप्रोइक एसिड कहते हैं, कैप्रोइक। ये नाम बेटा जी याद रखने पड़ेंगे आपको, कॉमन नेम 6 तक के याद कर लो, काम आएंगे आगे। IUPAC नेम में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जैसे बनाते वैसे बना। 1 कार्बन का तो क्या हुआ, मीथेन, और ई हटा के क्या लगा दो, ओइक एसिड, तो ये हो गया मीथेनोइक एसिड। 2 कार्बन का क्या हुआ, इथेन लिखिए, और फिर आगे ओइक एसिड। 3 कार्बन का क्या हुआ, प्रोपेन, और फिर ओइक एसिड, ई हटा के लगाते चले जाओ। अब 4 कार्बन पे नंबरिंग कर लो, तो यहाँ तो सब 1 पे ही है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 पे ही है। तो 4 कार्बन का हुआ देखो, ब्यूटेन,
ई हटाया, 1 पे ओइक एसिड। अब लोग, मैंने कहा था 1 पहले भी लिख देते हैं, 1 ब्यूटेनोइक एसिड, कुछ लोग बाद में लिख देते हैं, लेकिन मैंने कहा था बीच में लिखना ही नया रूल है, वही सही है। वो खैर से जैसा ऑप्शन दिया एग्जाम में वैसे चेक कर देना। पेंटेन 1 ओइक एसिड, ठीक। ये हो गया हेक्सेन, ई हटाओ, 1 ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक। तो ये होगा एसिड के, देखो ऐसे साइड चेन भी हो सकता है, जैसे देखो, ठीक, जैसे यहां ये लगा दो, अब ये है, तो 1 2 3 ऐसा लिखो। अब इसका आयुपैक लिख रहे हैं, वैसे कॉमन भी है इसका, ऐसी बात नहीं है ना। 4 कार्बन का इसे तुम आइसोब्यूटायरिक एसिड कह सकते हो, आइसोब्यूटायरिक, 4 कार्बन का ब्यूटायरिक एसिड। और आइसो इसलिए क्योंकि हमने कहा था एक साइड चेन हो, ये ग्रुप हो, तो आइसो कहते हैं। अब आयुपैक नेम में दूसरे कार्बन पे तो साइड चेन हो गया, मिथाइल बाहर, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। ये इसका कॉमन नेम हो गया, आयुपैक नेम। ऐसे ही देखो ये है, जैसे ये है मान लो, ठीक। तो ये हमारा क्या है, इसका कॉमन नेम दो, वैसे है ना, वैलेरिक एसिड है नियो वाला नियो वैलेरिक एसिड, लेकिन फिर आप ऐसे लिखो 1 2 3, 2 साइड चेन हो गई, इनके यही फेमस है तो यही लिख दे रहा है, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन का क्या हुआ, प्रोपेन ओइक एसिड। उसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो 1 पे ही होगा एसिड ग्रुप, तो वो 1 पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड पोजीशन है, ठीक। ये वाले ये होगा बेटा जी। अब देखो एक चीज है यहीं पे, जो हमारे ये एसिड है कार्बोक्सिलिक, जो हमारे कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कई तरह के होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है ये हमारे कई तरह के होते हैं। देखो यहाँ पे समझो ये काम का है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये तो इंटर बीएससी वाइवा में बहुत पूछा जाता था। इनके टाइप्स की बात करें तो क्या टाइप्स हैं, देखो एक कहलाते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड वो होगा जिसमें एक COOH हो, इनमें क्या होगा 1 COOH। फिर होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 हो। अब ऐसे 2 से ज्यादा वालों को सबको कर दो पॉली, जैसे वो कहा था ना एल्कोहल का, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्रा पॉली, ऐसे ये भी है। इसमें पॉली में क्या कर दो, मोर देन 3, मोर देन 2, मोर देन 2 COOH ग्रुप, ठीक। तो अभी जो ऊपर पढ़े हम लोगों ने ये वाले, तो ये वाले बेसिकली कौन से हैं, ये वाले सब हमारे कौन से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सब कौन से हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्यों, क्योंकि इनमें तो सब में एक एसिड ग्रुप है, ठीक। अब डाई के देखो, डाई वाले नाम कुछ बढ़िया है, देखो अब है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, जैसे सबसे सिंपल ये होता है। अब इनके कॉमन नेम का कोई रूल नहीं है जो बताएं, और आयुपैक नेम वही है, उसमें बस थोड़ा सा चेंज है, वो अभी लिखते हैं। देखो इनका जब आयुपैक रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो एल्केन। अब ये डाइओइक एसिड है, 2 होगा तो डाइओइक एसिड, और जब डाई कर देंगे बेटा जी तो डाई में डी कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए डी आने की वजह से ई हमारा नहीं हटेगा। मैंने कहा था ई तब हटाओ जब वॉवेल सेमी वॉवेल हो।
एल्केन डाइओइक एसिड, जैसे ये सब है, ये नाम इनके कॉमन नेम, लेकिन इनके बड़े इंपॉर्टेंट है। इन कंपाउंड्स के आयुपैक नेम तो देखो याद ही हो जाते, याद करने ही नहीं होते, वो तो नाम बनाने होते हैं, तो इसलिए उनसे तो कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन इनके कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम याद रखने पड़ते हैं, आयुपैक तो बन जाते हैं रूल से। तो इधर देखो इनका कॉमन नेम लिखते हैं, और यहाँ इधर इनका लिख दो आयुपैक, इधर इनका लिख दो आयुपैक नेम। ठीक, चलो कॉमन नेम आयुपैक नेम। देखो इसको, देखो इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, 2 कार्बन है, 2 एसिड ग्रुप, इसको कहते हैं मैलोनिक एसिड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैलोनिक एसिड, इनके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड देखो, इसको कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड है ये। ठीक, ये हमारा हो गया ग्लूटेरिक एसिड। कोई डाउट हो चैट में पूछ लेना। अब आयुपैक नेम देखो, आयुपैक नेम बड़ा आसान, 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या हुआ, इथेन, ई हटाना नहीं है, डाइओइक एसिड। पोजीशन भी बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो 2 है तो 1 2 ही होंगे, यहाँ पर भी ये 1 3 पर ही होंगे, चाहे किधर से नंबर कर लो, तो इसमें भी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रोपेन डाइओइक एसिड, इसमें देखो 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटेन 1,4, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक, ऐसे यही, ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो गया तुम्हारा पेंटेन, है ना, 1 पे है, 5 पे है, डाइओइक एसिड। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और इसका लिख दें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, 3 CH2 थे, 4 CH2 कर दो, कहने का मतलब 6 कार्बन की चेन कर दो, CH, ये देखो, यहाँ नंबर क्यों डाले, क्योंकि 5 3 4 कार्बन, 5 कार्बन में पोजीशन 2 हो सकती है एसिड ग्रुप की, है ना, अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना। देखो जहां पे कार्बन ज्यादा है वहां पोजीशन हो सकती है, जैसे 1 2 3, अभी ऊपर वाला दिखाता हूँ, चिंता ना करो, अभी समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ। ठीक है, 6 है, इसका कॉमन नेम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक, आयुपैक नेम तो बना ही लोगे, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। जैसे देखो ऊपर नंबरिंग क्यों करी वो दिखा रहा हूं, जैसे देखो CH, यहाँ का H हटाओ और यहीं पर COOH लगा दो, और ये CH3, देखो इसमें भी तो 4 है सक्सीनिक एसिड की तरह, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे यही है, यहाँ पर ये यहीं लगे हुए हैं, है कॉमन नेम जाने दो। तो इसका आयुपैक नेम इसीलिए देखो 2 पे मिथाइल हो जाएगा, है ना, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ये बात है, इसलिए उसको मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये बात, तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है यार, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए देखो डाई, ऐसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन उनके नाम में कुछ और रूल है, इसलिए उसको अभी नहीं बताऊंगा, उसके नाम में कुछ और रूल होगा, तो उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखो एक चीज और यही पता है, सॉल्ट इनके, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका काम बहुत पड़ेगा बीच में, इसीलिए इसको बता रहा हूं। देखो सॉल्ट क्या होता है, देखो भाई एसिड है, एसिड क्या होता है, एसिड वो चीजें जो H+ देती हैं, है ना। तो H निकाल दो, तो ये नेगेटिव बन गया। अभी H निकाले कैसे, इसके लिए किसी इसकी बेस से रिएक्शन करा दो, जैसे मान लो NaOH से करा दिया, तो OH यहाँ से H यहाँ से मिलके क्या बन जाएगा, पानी निकल जाएगा एक्चुअली यहाँ पे, वाटर। ठीक, यहाँ से क्या निकल गया, वाटर निकल गया। और यहाँ कौन आ गया, सोडियम। पोटेशियम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, सॉल्ट। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं, एसिड प्लस बेस, तो उनसे क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, तो ये सॉल्ट बनते हैं। इनका सॉल्ट का नाम कैसे रखें, इनके नेमिंग में बस क्या करना है, इनके नेमिंग में कोई सा हो, चाहे कॉमन हो चाहे आयुपैक, माइनस करना इक एसिड और लगा देना O8, O8 लगा दो। जैसे ओइक एसिड कॉमन नेम में क्या था, इक एसिड, आयुपैक में क्या ओइक था, तो ओइक एसिड हटाओ, O8 लगा दो सब, ये हटाओ ये लगाओ। ठीक, ऐसे है, इसको हटाओ इसे लगाओ, ऐसे है। देखो यहाँ देखो, जैसे फॉर्मिक एसिड था, ये H हटा के हम मान लो सोडियम लगा दिया, जैसे एसिटिक एसिड है, H हटा के हमने सोडियम लगा दिया, है ना। जो भी हो, दो ही लिख दो, दो से ही काम चल जाएगा हमारा। तो कॉमन नेम में क्या होगा, देखो इधर कॉमन नेम इनका, और इधर इनका आयुपैक, क्या होगा देखना। यहाँ पे क्या, सोडियम लिखो पहले, तो आगे सोडियम। ठीक, ये सोडियम हो गया। अब देखो फॉर्मिक एसिड था ये, फॉर्म एक एसिड हटा के 8 लगा दो, फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट, एक एसिड हटा के 8 लगाना है, वो 8 लिख दिया कॉमन नेमिंग में। ये काय में, कॉमन नेमिंग में। और आयुपैक नेम में देखो सोडियम, ये क्या था, मीथेनो इक एसिड, मीथेनो इक था, इक हटके 8 लगा दो यहाँ पे, मीथेनो 8। तुम दोनों में ही ये रूल याद कर सकते हो, दो रूल याद करने की जरूरत नहीं है, तुम एक ही रूल से आपका दोनों बन जाएगा कि इनमें चाहे कोई सा हो, सीधे सीधे इनमें नाम नेम चाहे आयुपैक हो चाहे इनका कॉमन नेम हो, दोनों में हमें सिर्फ क्या करना है कि इक एसिड हटाना है ना, और 8 लगा देना है। इक एसिड हटाओ और 8 लगा दो, तो दोनों का एक ही रूल। दो लिखेंगे फालतू कंफ्यूज हो गए, बात तो वही है। ये क्या था, ये हो गया सोडियम, एसिटिक एसिड था, तो सोडियम एसिटिक, इक हटा दिया और इक की जगह क्या लगा दिया, 8, सोडियम एसीटेट। आयुपैक क्या हुआ, सोडियम इथेनोइक था, इक हटाया 8 लगा दिया, सोडियम इथेनोएट। बताओ ये वाला समझे या नहीं समझे, ये समझे बेटा जी। ठीक, तो इस तरीके से देखो इनका, अब सोडियम की जगह पोटेशियम, रुबिडियम कोई हो यार, जैसे मान लो देखो ये लिख दे, कैल्शियम लगा दे, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो बेटा जी ऐसे फार्मूला लिखना सिखा चुके हैं, जो इसके इधर लिखो इसका इधर लिखो, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम, है ना, एसीटेट। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो डाई एसीटेट मत लिख देना, खाली कैल्शियम एसीटेट। इधर क्या हुआ, ये कैल्शियम और वही इथेनोइक एसिड का क्या है, इथेनोएट। वो 2 बार अपने आप ही होगा, क्यों, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। ये सब अभी काम आएंगे आगे, जब रिएक्शंस पढ़ेंगे इनके हीट करने की।
तब फिर वहां ये काम आएंगे, इसीलिए इसको लिख भी रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम ऐसे रखे जाते हैं। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ये समझ में आ गए होंगे आपको। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, समझ गए, और उनके सॉल्ट हो गए। चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है तुम्हारा दूसरे भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं अब। देखो अब है साइनाइड्स। साइनाइड्स, साइनाइड को हम नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, इसका एक और नाम है नाइट्राइल। ये होता क्या है, Cn। ठीक, यानी ये हो गया RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये इनका जनरल फार्मूला हो गया। ठीक, ये तो ग्रुप हो गया साइनाइड, R लगा दो, ये हो गया। कॉमन नेम में कुछ नहीं करना, एल्काइल ग्रुप का नाम लिखो और साइनाइड लगा दो। दो होते हैं अलग इनके आयु कॉमन नेम लिखने के, दो नियम है। एक तो ये है, ठीक, आयुपैक नेम देखो, आयुपैक में क्या करते हैं, एल्केन लिखा और उसके आगे नाइट्राइल लगा दो, और एन चूंकि क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए ई यहाँ पे नहीं हटेगा, ध्यान रखना, क्योंकि एन क्या है, कॉन्सोनेंट। हमने कहा था ई तब हटाना जब वॉवेल हो, ए आई ओ यू और वाई, तब हटता है। ठीक, तो देखो जैसे CH3Cl, C2H5Cn, तो इसका नाम हो गया कॉमन मिथाइल साइनाइड। ये सब तो अभी बहुत आसान आसान चल रहे हैं, अभी कठिन शुरू होंगे अगली क्लास से, बस आज ये सब खत्म कर दूंगा। इथाइल साइनाइड असली आयुपैक अगली क्लास से शुरू होगा। मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, आयुपैक नेम में देखो साइनाइड को भी नंबर कर दो 1 और यहाँ 2 या 3, तो क्या हुआ, इथेन, ई हटाना नहीं है हमें क्योंकि एन कॉन्सोनेंट है, इथेन नाइट्राइल। ठीक, ये क्या हुआ, प्रोपेन नाइट्राइल। बड़े सिंपल से नाम है, कोई ऐसे बहुत कठिन नहीं है कि बना ना पाओ। इसका एक कॉमन नेम और है, अब वो उसके भी रूल है, लेकिन हम वो रूल बताना नहीं चाह रहे, फालतू ज्यादा याद करना पड़ेगा बता। इसका एक और नाम भी है कॉमन, इसको कहते हैं एसिटोनाइट्राइल। ये एक्चुअली बहुत काम आएगा, इसलिए इसका लिख दे रहा हूं। ठीक है, वो एसिटिक होता है ना, उसमें एक एसिड हटा के ओ नाइट्राइल लगाते हैं कॉमन नेमिंग में, तो बन जाता है एसिटोनाइट्राइल। जैसे 3 है ना प्रोपियोनिक एसिड, तो हो जाएगा प्रोपियोनो नाइट्राइल। लेकिन वो फिर फालतू में याद करोगे, क्या करोगे आप याद करके, इतना काम इतने से ही चल जाना है हमारा, तो इसलिए उसको नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा देखो, तो ये साइनाइड के नाम हो गए, ईथर के मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो अगले समझो, दूसरे एसिड के डेरिवेटिव की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की बात करेंगे। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव का मतलब होता है जो उससे बना हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड पिताजी, डेरिवेटिव माने उसके बच्चे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एसिड हैलाइड होता है, एसिड एमाइड होता है, एसिड ईस्टर होता है, और एसिड एनहाइड्राइड।
ये 4 कंपाउंड इसके डेरिवेटिव माने जाते हैं। ठीक, तो इसलिए हम इन चारों को एक एक करके बात करते हैं। देखो ये एसिड से बने हुए माने जाते हैं, तो इन्हीं से चलेंगे। तो पहला देखो, पहले हम बात करते हैं एसिड हैलाइड की, या इसी को कहते हैं एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड देखो कैसे बनते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या है, ये है। अब इसमें तुम क्या करो, OH हटाओ और कोई हेलोजन लगा दो। OH हटा के क्या लगा दो, कोई हेलोजन, ये तो ये एसिड हैलाइड होगा। X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन। X तो कहीं लिखा है इन जनरल, उसे यही समझो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माने हेलोजन समझो। अब देखो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब ये बच्चे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इनके बाप से इनका नाम रखो भाई। पिताजी का नाम क्या था, जो भी कॉमन नेम ऑफ पेरेंट माने इनके पापा एसिड का है, उसमें से इक एसिड हटाइए, माइनस इक एसिड, और प्लस उसमें लगाइए इल हैलाइड। ठीक, उसमें लगाइए इल हैलाइड। IUPAC नेम इनका आसान है, एल्के नोइक था, एल्केन नोइक था, उसमें ओइल हैलाइड लगा दीजिए। एल्केन में ई हटाओ और प्लस ओइल हैलाइड लगाओ, तो ये हो गया एल के नोइल हैलाइड। वही बात है यहाँ पर भी, एक्चुअली इक एसिड हटा के हमने यहाँ पर भी इल हैलाइड ही लगाया, क्योंकि पूरा नाम क्या था, एल्केनोइक एसिड था ना, ऐसे कह लो, या इसको देखो क्या कह लो, एल्केनोइक एसिड था नाम। इसमें से इक एसिड हटाओ, सेम भाई एक ही रूल याद कर लो, और इल हैलाइड लगा दो, तो यही तो बन जाएगा एल्केनोइल। भाई एल्केनो लगा रहा, इक हटा दिया हमने, तो एल्केनोइल हैलाइड। एक ही रूल याद कर लो, क्या, इक एसिड हटाना है और इल हैलाइड लगा देना है, बस इतना याद रखना है। इक एसिड हटाना है और हमें क्या करना है, इल हैलाइड लगा देना है। बोलो इतना समझे सब लोग, ठीक है। साइनोमीथेन नहीं लिखते बेटा जी, साइनोमीथेन नहीं इसका नाम होता, कहीं कहीं गलत है मेरे बच्चे। साइनोइथेन नहीं इसका IUPAC नेम है, गलत है, किसी ने बताया है तो, कहीं लिखा है तो गलत है। देखो अब इनके नाम देखो, एग्जाम्पल जैसे जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH था, OH हटा के Cl लगा दो। जैसे एसिटिक एसिड क्या था, CH3COOH, OH हटा के Cl लगा दो, कोई सा लगा लो, CH3 CH2 CO Br लगा लो। कॉमन नेम देखो इधर लिखेंगे, इधर इनके IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, ये क्या था, फॉर्मिक एसिड था एक कार्बन का, फॉर्मिक, तो इक हटा के क्या लगाया, इल, और आगे क्लोराइड। हैलाइड का मतलब जो हेलोजन हो उसको लिखो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉर्मिल क्लोराइड। ये क्या था, एसिटिक एसिड था, तो इक हटा के इल लगाया, है ना, एसिटाइल, ACTYL, एसिटिल क्लोराइड। ठीक, ये क्या था, प्रोपियोनिक एसिड था, प्रोप निक, इक हटा दो, प्रोपियोनिल ब्रोमाइड। ठीक, IUPAC नेम एक कार्बन का क्या है, मीथेन, मीथेन और ऑयल क्लोराइड, मीथेनॉइल क्लोराइड। सीधे इतना याद रखा करो बस, क्या हटाना है क्या वो भूल जाओ। यहाँ खुद ही दिख रहा है देखो, एल का मतलब आपको पता ही है, कार्बन का नंबर, और एनोइल हैलाइड, 2 कार्बन का क्या है, एथ लिखो, एनोइल है क्लोराइड, इतने से ही याद हो जाता है। यहाँ देखो 3 कार्बन का प्रोपेन, है ना, ऑयल
ब्रोमाइड, ये वाला तो बहुत काम आएगा, इसका कॉमन नेम ही बहुत काम आएगा। एसिटिल क्लोराइड जो है ये कॉमन नेम बेटा जी बहुत काम आता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, इसके कॉमन नेम की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी आगे रिएक्शंस में। ठीक, ये हो गया ये। चलो, तो ये हो गए एसिड के हैलाइड पहले डेरिवेटिव, कोई पहले पढ़ लो, कोई बाद में, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कोई आप पहले पढ़िए, कोई बाद में। 4 डेरिवेटिव है, चारों डेरिवेटिव पढ़ ले, बस सीधी सी बात है। दूसरे डेरिवेटिव है एमाइड। चलो, एसिड एमाइड। अब एसिड एमाइड क्या होता है देखो, जैसे ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पे क्या करना है, OH हटाना है और NH2 लगाना है, तो ये एमाइड बन जाएगा। CONH2 ग्रुप को कहते हैं, इसको एमाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया CONH2 ग्रुप, एमाइड ग्रुप। अब देखो इसका कॉमन नेम आईयूपैक नेम, कुछ नहीं करना, वैसे ही इसका नेम चाहे कॉमन हो चाहे आईयूपैक नेम, सीधे सीधे माइनस एक एसिड हटाओ और एमाइड लगाओ। ठीक, तो यानी एमाइड क्या हो गए, एल्केनोइक था, तो एक हटाया, एल्केनो, एक एसिड हटाया हमने, एल्केनामाइड कहते हैं इन्हें। ये तो कॉमन नेम हो गया। देखो इनका आईयूपैक नेम में क्या करना है, हमारा एक एसिड हटाएंगे और एमाइड लगाएंगे। ये तो देखो दोनों का कॉमन हुआ, अब यही सीखना है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ फर्क है, यहाँ थोड़ा सा क्या फर्क है वही समझना है आपको। देखो अभी तक ऊपर जो बनाया था उसमें सेम नाम था दोनों का, दोनों का क्या नाम था, सेम। यहाँ क्या करना है, जैसे इक एसिड से या तो याद कर लो, यहाँ पे फिर ओइक एसिड हटाना, और या सीधे सीधे ऐसे याद कर लो जैसे तुम्हें अच्छा लगे, एल्केन में ई हटाओ, एमाइड लगाओ, ऐसे याद कर लो जैसे तुम्हें अच्छा लगे, एल्केनामाइड, है ना, ये लिखा एल्केनामाइड, तो जैसे अच्छा लगे वैसे याद करिए। ठीक है, देखो एग्जाम के लिए, जैसे वही फॉर्मिक एसिड था, OH हटा के क्या NH2 लगा दीजिए, एसिटिक एसिड था, OH हटा के क्या NH2। अब कॉमन नेम इनका, और इधर इनका आईयूपैक, तो कॉमन नेम क्या हुआ, फॉर्मिक था, इक हटाया, एमाइड लगाया, फॉर्मामाइड। इसका क्या था, एसिटिक एसिड, इक हटाया, एमाइड लगाया, एसिटामाइड। इधर देखो एक कार्बन का क्या है, मीथेन, ई हटाया, एमाइड लगाया, मिथेनामाइड। यहाँ क्या है, 2 कार्बन का इथेन, तो इथेन, ई हटाया, एमाइड, इथेनामाइड। ठीक, ये एमाइड के नाम होगा। देखो अब नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं ईस्टर की, ये तो अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट, ईस्टर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसीलिए उसी को हमें ध्यान देना है। देखो इसमें क्या करते हैं, कॉमन ने ईस्टर क्या होता है, देखो पहले तो RCOOH एसिड है, इसमें क्या करना है, OH ग्रुप हटाना है, OR ग्रुप लगाना है, OR, तो बन जाएगा RCOOR, R डैश कर दो, ये R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, R डैश अलग भी हो सकते हैं, दोनों बातें सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो ये जो ग्रुप होता है ना इतना, ये ग्रुप COO ग्रुप,
इसे हम कहते हैं ईस्टर ग्रुप। ये हमारा ईस्टर ग्रुप होता है। ठीक, इतना समझ गए होगे मेरे ख्याल में। ठीक, अब इनके कॉमन नेम और आयुपैक नेम ये ध्यान रखना है तुम्हें। देखो नोट करके मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं। यहां देखो, इन ईस्टर क्या होते हैं, देयर आर दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, टू एल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे। एक एल्काइल ग्रुप, वन इज अटैच्ड विद कार्बन। एक तो कार्बन से है, कौन से कार्बन से, सीओ वाले कार्बन से, इससे अटैच है। और एक अटैच है, वन इज अटैच्ड विद ओ से, एक ओ से। ठीक है, क्या कह रही हो साक्षी, पूछो क्या कहना चाह रही हो। पूछना है कुछ, हैंड रेज कर रही हो, पूछना है। देखो ये है ना, तो ये वाला ये है जो सीओ से अटैच है, और एक किससे अटैच है, ओ से। एक ये है, तो दो होते हैं। चलिए ओके ठीक है, दो है, ये ध्यान रखना है ना। ये किसका होता है, ये एक्चुअली होता है ऑफ पेरेंट एसिड का, पेरेंट एसिड का। और ये कहां से आता है, ये आता है फ्रॉम एल्कोहल से। देखो क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा दो। ये अल्कोहल, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड को खाली लोग एसिड भी बोल देते हैं। इसकी रिएक्शन करा दो, तो देखो यहां पे क्या होगा, H और OH, ये वाटर निकल जाएगा। ठीक, यहां से क्या निकल गया, वाटर निकल गया और ईस्टर ग्रुप बन जाएगा। ठीक, ऐसे इसकी प्रिपरेशन होता है। इस रिएक्शन को हम एस्टीरीकरण, एस्टीरिफिकेशन कहते हैं। ठीक, एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं इस रिएक्शन को। तो इसका मतलब दो जो एसिड ग्रुप में कार्ब एल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक एल्काइल ग्रुप हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से और एक एल्काइल ग्रुप आता है हमारा कहाँ, एल्कोहल से। तो जो O से लगा होता है, ध्यान रखो, जो ऑक्सीजन से लगा है वो एल्कोहल से आता है, और जो एसिड से लगा है वो एसिड से ही आता है, पेरेंट। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पेरेंट कौन है, कार्बोक्सिलिक, ईस्टर का पेरेंट तो है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, उसी का ये डेरिवेटिव है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो इनके नाम, कॉमन नेम में क्या करेंगे। देखो जैसे ईस्टर ये है ना हमारा, तो आप क्या करो, इसका नाम लिखो एल्काइल। ये जो एल्काइल, ये जो कहां से आया है, जो फ्रॉम एल्कोहल से आया। पहचान क्या है, कौन सा एल्कोहल से आया है, जो ऑक्सीजन से लगा है। और बाकी इतने हिस्से को क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जो भी पेरेंट एसिड का नाम है, इसमें हम इक एसिड हटा के माइनस इक एसिड करेंगे और लगा देंगे 8। क्या लगा देंगे, 8। एक्चुअली देखो इतने हिस्से को ध्यान रखो, जो इतना हिस्सा है ये, इसको हम कार्बोक्सिलेट कहते हैं, कार्बोक्सिलेट। ये तो इनका कॉमन नेम। आयुपैक नेम देखो कैसे रखेंगे, ये इसका नाम यहां रखो एल्काइल। ठीक, और इस पूरे को क्या करते हैं, एल्केन लिखो, एक एसिड हटाओ और O8 लगा दो। तो यानी क्या बन जाएगा पूरा, एल्काइल एल्केनो 8। तो ये बन जाएगा एल्काइल एल्केनो 8। देखो अब ध्यान से देखो,
जैसे फॉर्मिक एसिड था हमारा ये, अब फॉर्मिक एसिड की मान लो हमने मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करा दी, है ना, तो OH एसिड से जाता है, H यहां से जाता है, ध्यान रखो। तो ये क्या, ये बन जाएगा, देखो ईस्टर बन गया। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, ये रिएक्शन ईस्टिफिकेशन दिखा रहा हूं, इसकी मान लो मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करा, OH एसिड से जाएगा, अल्कोहल से H जाता है, ये भी ध्यान रखना इस रिएक्शन में। ये भी पूछ लेते कौन किससे जाता है। तो यहां देखो, जैसे एसिटिक एसिड का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करा, तो OH यहां से, H यहां से, ये मैं बना के दिखा रहा हूं ईस्टर बनते कैसे। ठीक, ये बन गए ना सब ईस्टर। अब इनका हम नाम रखेंगे, इनके कॉमन नेम और इनके IUPAC नेम यही रखते हैं। देखो जो अल्कोहल से आया है वो यही वाला तो है, उसकी पहचान क्या है, O पे लगा है, तो उसका नाम पहले लिखो, मिथाइल लिख दिया। और ये फॉर्मिक एसिड से आया ना, तो फॉर्म एक एसिड हटा के 8 फॉर्मेट, तो मिथाइल फॉर्मेट। ये क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप, और ये आया एसिटिक से, तो मिथाइल एसीटेट, है ना। यहाँ कौन है, ये इथाइल, तो इथाइल, और इधर क्या है, एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट, ये कॉमन नेम इनके। IUPAC नेम में हमने कहा पहले तो इन एल्काइल ग्रुप के नाम लिख लो जो कहां से आए हैं, जो आए हैं एसिड से, सॉरी अल्कोहल से। तो ये तो पहले लिख लो, मिथाइल आया, यहाँ भी मिथाइल आया है, वो तो वही लिखा ही है कॉमन नेम में भी, ये इथाइल। अब ये जो बचे इसमें कितने कार्बन बचे उनको गिनो, इनमें जो बचे उनको कार्बन गिनो। एक कार्बन बचा, तो एक कार्बन का हुआ मीथेन, ई हटा के O8, तो ये हो गया मीथेनो8। यहाँ क्या है, इथेन लिखो, 2 कार्बन बचे, O8, इथेनो8 3 कार्बन का, प्रोपेनो8, ऐसे लिखेंगे। ये समझे या नहीं समझे, ये वाले बताओ सब लोग, ये वाले समझे, बोलो भाई फटाफट। यस सर। ठीक, आज ये सारे कॉमन खत्म कर दे, ताकि फिर जो है ना कल से असली IUPAC कल से शुरू होगा हमारा। ये ईस्टर हो गए, 3 हो गए मेरे ख्याल में, अमाइड बता दिया, ईस्टर बता दिया, हैलाइड बता दिया। अब चौथे हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, देखो ये ग्रुप ये होता है COOCO ग्रुप। ठीक, ये एसिड एनहाइड कैसे बनते हैं देखो समझो, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, कमरे में मम्मी का 2 लग रहा पापा वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे और उन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को हम गर्म कर देंगे। इनको क्या कर दो, गर्म कर दो। तो यहां से क्या निकल गया, वाटर। क्या बचा देखो, RCOOCOR, देखो आ गया एनहाइड्राइड ग्रुप ये है। अच्छा, दोनों R एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक, अब कॉमन नेम में इनके क्या करते हैं, देखो एसिड का जो नाम था, पेरेंट एसिड का नेम ऑफ पेरेंट एसिड, उसमें सिर्फ क्या करना है, उसमें से माइनस कर दीजिए इक एसिड और लगा दो क्या, नहीं इक नहीं, खाली एसिड माइनस करो, इनमें इक नहीं हटाते, केवल जो है एसिड हटाओ और एनहाइड्राइड लगाओ। IUPAC नेम में भी यही करना है, नेम ऑफ पेरेंट एसिड में से एसिड हटाना है, एनहाइड्राइड लगाना है। इसका मतलब IUPAC नेम इनका क्या हो जाएगा, एल्केनोइक
एनहाइड्राइड। एल्केन में ओइक एसिड और एनहाइड्राइड, ये लगा दो। तो ये है। चलो देखो कैसे बनाएंगे इनके नाम। एनहाइड्राइड को हमने क्या लिखा, अरे ये तो लिखा ही नहीं, ये यही दो तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, ईस्टर और एनहाइड्राइड। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, इसलिए पूछे बहुत जाते हैं, ध्यान रखो। ठीक, तो देखो अब इनके नाम कैसे बनाए। देखिए जैसे फॉर्मिक एसिड है, इसको ऐसे जोड़ दिया, देखो है। जैसे एसिटिक एसिड है, ये जोड़ दिया। एसिटिक एसिड के दो जोड़ दो, बीच में ओ रहेगा, दो सीओ के बीच में एक ओ होता है, ये इसकी पहचान। ऐसे देखो HCO, अब दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, देखो एक फॉर्मिक एक एसिटिक। अब नाम देखो, ये फॉर्मिक एसिड से बना है, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इधर लिख रहा हूं कॉमन नेम, इधर IUPAC। फॉर्मिक, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहां देखो नीचे वाले में देखो, एक तरफ तो ये फॉर्मिक से आया, ये एसिटिक से आया, तो दोनों लिखेंगे एक ही। जैसे यहां तो दोनों सेम है, एसिटिक एसिटिक, यहाँ पे क्या है फॉर्मिक फॉर्मिक, तो एक ही बार लिखो, दो नहीं लिखना, डाई फॉर्मिक डाई एसिटिक मत कर देना। लेकिन अगर दोनों अलग हैं, दोनों का नाम लिखिए, अल्फाबेटिकली लिखिए। एसिटिक पहले आता है तो इसे कहेंगे एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब IUPAC नेम देखो, इनके IUPAC नेम कैसे रखेंगे। यहां तो क्या है, फॉर्मिक से ही बना है ये, एक ही, हम इसको एक ही मानेंगे, दो नहीं मानेंगे। देखो बीच में तोड़ दो तो दोनों तरफ फॉर्मिक फॉर्मिक बचा, यहां तोड़ दो तो एक तरफ ये एक तरफ ये, जब एक जैसा है तो एक ही बार लिखेंगे। मीथेन ई हटा के ओइक एसिड, तो ये मीथेनोइक एनहाइड्राइड, ओइक एसिड लगाते हैं ना, तो एसिड हटा के बस एनहाइड्राइड लगाना है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। मीथेन ई हटाया, ओइक एनहाइड्राइड, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। इसमें क्या है, दोनों तरफ सेम है, तो इथेन ओइक, ई हटा के ओइक एनहाइड्राइड। अब जरा देखो, जब दोनों अलग है, जब दोनों हमारे क्या है अलग है, तो बेटा जी दोनों का नाम लिखो। इसको क्या कहेंगे, दो कार्बन वाले को, इसको हम कहेंगे इथेनोइक। ये क्या है, मीथेनोइक, अल्फाबेटिकली लिखो, इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। ये समझे, बताइए वाला समझे सब लोग। ये ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं, इतने में बताओ कोई नहीं समझ में आया तो बताएं। ईस्टर को एल्कॉक्सी एल्केनोएट नहीं लिखते हैं बेटा जी, गलत है। ईस्टर को एल्काइल एल्केनोएट लिखते हैं, एल्कॉक्सी नहीं लिखते। हाँ हाँ, एल्कॉक्सी एल्केनोएट नहीं लिखते हैं ईस्टर को, ध्यान रखना, ठीक है। ईस्टर का IUPAC नेम जो है एल्काइल एल्केनोएट। चलिए, तो ये वाले तो सबको समझ में आ गए। देखो चारों डेरिवेटिव तुम्हारे ये हो गए ईस्टर के, इनके मैंने तुम्हें सारे बता दिए। अब लगभग जो मेन फंक्शनल ग्रुप हैं तुम्हारे, जो मेन होते तो बहुत सारे हैं, मैंने तो मेन फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम बता दिए हैं कैसे होते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। देखो एक होता है थायो ईथर, देखो एक बात याद रखो, जैसे ROR क्या था, ईथर था। ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगाओ, जब भी कहीं पर ऑक्सीजन हटा दे
और सल्फर लगा दें तो नाम वही रहेगा, बस शुरू में थायो बढ़ा दो, तो ये कहलाएगा तुम्हारा थायो ईथर। आई बात समझ में? ये इनका हो गया। अब इनका कॉमन नेम क्या है सर? कॉमन नेम में इनको एल्काइल एल्काइल ग्रुप के नाम लिखो, एल्काइल एल्काइल जो भी है उनके नाम लिख दो, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी, और लगा देंगे सल्फाइड, एल्काइल एल्काइल सल्फाइड, ठीक, या एल्काइल एल्काइल थायोईथर लिख दो, दोनों नाम चलते हैं। आयुपैक नेम में इनको क्या कहते हैं भाई, वो भी समझो। आयुपैक नेम इनका, हालांकि इनके आयुपैक नेम की तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं इनको एल्काइल नेम में क्या, एल्काइल में क्या लिखते हैं, थायोईथर ही लिखते हैं, ठीक। देखो एल्काइल थायोईथर, एक्चुअली इनका कॉमन और आयुपैक सेम है, इसका मतलब देखो जैसे ये है CH3SCH3, इनके कॉमन नेम ही वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये इनके कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे, हालांकि बहुत कम काम आएगा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखो इसका लिए मिथाइल मिथाइल है, 2 मिथाइल लगे, डाई मिथाइल सल्फाइड, और आयुपैक नेम में कह दो डाई मिथाइल थायो ईथर। अब यहां पे समझना, यहां पे क्या करना है, डाई हटा देना, 2 बार ना लिखो, अगर अलग अलग है, अगर सेम है तो 1 बार लिखना है, मिथाइल थायो ईथर, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे दोनों बार लिखा जाएगा डाई, यहाँ आयुपैक नेम में 1 बार लिखते हैं, अगर सेम है तो, अलग अलग है तो लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या है, एक इथाइल है एक मिथाइल है, इथाइल मिथाइल सल्फाइड। आयुपैक नेम में इसे क्या लिखेंगे, देखो इथाइल, अब दोनों अलग हैं तो दोनों को लिखो, इथाइल मिथाइल थायो ईथर। ये समझे नहीं समझे? दोनों एक जैसे हैं तो एक ही बार लिखो, डाई मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है, खाली मिथाइल लिखेंगे, है ना। लेकिन अगर अलग 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 हैं तो सर दोनों के नाम लिखेंगे हम, तब हम जो है दोनों के नाम लिखेंगे। कुछ समझे ये वाले, नहीं समझे? बोलो। ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, अलग बात है, लेकिन ठीक है, अब पढ़ा रहे हैं तो इतना भी समझने में कौन सी बुराई है भाई, है ना। यहां तक तो मेरे ख्याल में अब कोई डाउट नहीं होगा। ये तुम्हारे समझो एक टाइप से मैंने कॉमन नेम सब बता दिए कैसे होते हैं, कॉमन नेमिंग कैसे बनाई जाती है, ठीक। तो इन्हीं की हमें जरूरत पड़ने वाली है और इन्हीं की हम बात करेंगे आगे। तो तुम्हारा आज जो है पार्ट खत्म हो गया कॉमन नेम वाला सारा, ठीक। आज तुम्हारा कॉमन नेम का सारा पार्ट खत्म हो गया। कॉमन नेम से मेरा मतलब है जो सिंपल सिंपल नाम थे वो सब खत्म हो गए। अब हम असली में 1-2 चीज अभी और बतानी है थोड़ा रफली, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अब आयुपैक नेम मिक्स का, और हमें जो एग्जाम में है वो मिक्स वाले ही पूछता है, ध्यान रखो, ठीक है। वहां पे आपसे मिक्स वाले ही पूछेगा। टेस्ट तुम्हारा बेटा जी जो है ना वो हम आज तो नहीं लेंगे, 1-8 दिन में लेंगे, हम ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, ध्यान रखना, वो हम थोड़ा बना नहीं पाए। अब तो ठीक है, समझ गया। कोई डाउट किसी को कुछ बचा है तो बताओ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो चलो फिर आज के लिए इतना, कल मिलते हैं, कल भी क्लास होगी इसी समय, कल बताऊंगा, ठीक। चलिए, ओके, टाटा बाय बाय।